जय हिंद। फियरलेस साइंस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध। देखिए, वैद्युत प्रतिरोध समझने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। यह एक तार है, यह एक तार है। इस तार के अंदर जो है धारा बह रही है आई। इस तार में वैद्युत धारा आई बह रही है। अब हम एक थोड़ा सा बात बता रहे हैं, उसको समझिए। जैसे हम लोग अगर कोई गलत काम करने जाते हैं तो हम लोगों के अंदर एक आत्मा होती है। वह आत्मा उस काम को न करने के लिए कहती है, यानी वो गलत काम करने के लिए मना करती है कि आप उसको मत करिए। उसी प्रकार जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो इसके अंदर एक आत्मा होती है। वो आत्मा कहती है कि यह धारा हमारे अंदर न बहे। वह चालक की आत्मा जो है कहती है कि ये धारा हमारे अंदर नहीं बहना चाहिए, यानी न बहे। और ये आत्मा है नहीं, वह आत्मा चालक का गुण है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो अपने अंदर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है, उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, चालक के अंदर वह गुण जो इस धारा को अपने अंदर बहने से मना करती है, उस गुण को ही कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। नाम से भी क्लियर होगा, वैद्युत प्रतिरोध का मतलब है विरोध करना। प्रतिरोध विरोध एक ही जैसा लग रहा है। तो चालक के अंदर वह गुण जो धारा का विरोध करती है, उस गुण को ही कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यह ओम का नियम देखिए क्या है। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, और आर का मान जो है V बटे आई हो जाएगा, यह इसके नीचे चला जाएगा। तो वैद्युत प्रतिरोध का मान, अगर आपको विभवांतर पता है यानी विभव पता है और धारा पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि वह विरोध कितना है। अब आप सोचेंगे V कहाँ से आ गया। अच्छा, ये बताइए, यह धारा अपने आप बह जाएगा? ये धारा बहने के लिए विभव चाहिए ना। यह धारा जो है जिसके वजह से आया है वो विभव ही न है। कोई बैटरी होगा तो उसके अंदर जो है विभव होगा ना। यह विभव ही तो धारा पैदा किया जो इस चालक के अंदर बह रही है। तो अगर आपको भी पता हो जाए, आई पता हो जाए, तो आप प्रतिरोध का मान जो है निकाल सकते हैं। हाँ, देखिए, अब हमारा जो है अगला टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी जो प्रतिरोध है, जो यह प्रतिरोध है, इसको क्या क्या बदल सकता है।
जैसे कोई हम काम करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, अच्छा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है जो कहेगा कि नहीं भैया ये काम मत करो, ये गलत है। कोई कह सकता है अरे नहीं नहीं सब ठीक है, सब चलता है, आपका मन और बढ़ गया और आप वो काम कर दिए। तो उसी प्रकार इस प्रतिरोध को जो है क्या क्या बढ़ा सकता है या क्या क्या घटा सकता है, उन बातों को हमें बताना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नंबर आएगा लंबाई का। लंबाई, जो हमारा चालक तार है उसकी लंबाई, पहला जो हमारा नंबर है वो लंबाई का है। ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ, यह जो प्रतिरोध है वह लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी बाधा और बढ़ेगी। जैसे अगर आप एक पाइप है, यह तार एक पाइप समझ लीजिए है, अब पाइप जितना लंबा होगा, अगर पानी हम उसमें फ्लो करा रहे हैं तो पाइप जितना लंबा होगा पानी खराब होने का चांस ज़्यादा होगा। अगर मान लो पाइप कहीं फटा उटा है, जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा पानी नुकसान होगा। तो उसी प्रकार अगर लंबाई ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी धारा जो है खराब होगी, पानी जो है खराब होगा। कहने का मतलब लंबाई बढ़ाने से हमारा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लफड़ा जो है बढ़ेगा, ये है कहने का मतलब। तो आप इसको लिखेंगे। दूसरा जो है, दूसरा नंबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अभी हमने आपको समझाया, उसे जो है हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो यह प्रतिरोध जो है, यह प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब आप इस बात को कैसे समझेंगे हम बता रहे हैं। अगर पाइप जितना मोटा होगा, क्रॉस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल माने क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो आप समझिएगा कि तार उतना मोटा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी हमने आपको समझाया था, यही है। अगर ये बढ़ेगा, माने ये अभी ऐसा लग रहा है ये बड़ा सा हो जाए, तावा के जैसा हो जाए, तो इतना मोटा अगर तार होगा तो प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा। अगर पाइप जितना मोटा होगा पानी का प्रेशर उतना कम होगा, पानी इधर उधर खराब होने का चांस कम रहेगा। तो वही कहने का मतलब है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, वही मैं कह रहा हूँ। सी है, तीसरा नंबर पे है टेम्परेचर यानी ताप। अगर इस तार में हम इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए थोड़े समय बाद इस तार का टेम्परेचर हमने 50 डिग्री कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये तार थोड़ा सा मुलायम होना शुरू करेगा। ज्यों-ज्यों टेम्परेचर बढ़ेगा तार पिघलने वाले कंडीशन में जाएगा, यानी मुलायम होता जाएगा। और जब तार मुलायम होगा तो धारा जो है उसमें से भागने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें मान लीजिए हम अगर उसको गर्म कर रहे हैं तो एक तरीके से उसमें जो है छिद्र बन रहा है और करंट ज़्यादा लीक करेगा, ज़्यादा जो है खराब होगा। तो वही कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने का मतलब धारा खराब होना, यही मतलब है। तो यह जो हमारा ताप है वह प्रतिरोध से इस तरह से रिलेटेड है, यह इस तरह से, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ताप अगर हम बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। आप इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेंगे। और जो लास्ट है पदार्थ, पदार्थ यानी मटेरियल। अब देखिए एक क्या बात है, जैसे कि मान लीजिए
यह एक तार है, ये दूसरा तार है, दोनों की लंबाई सेम है। यह तांबा है और यह लोहा है, दोनों का लंबाई समान है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका और इसका जो प्रतिरोध होगा वो भी समान होगा, ऐसा बात नहीं है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। इनकी लंबाई भले सेम हो जाए, मोटाई भले सेम हो जाए, लेकिन ये अलग अलग मटेरियल के बने हैं तो इनका प्रतिरोध अलग अलग होगा। यही इसका मतलब है। इसमें कुछ मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसमें आपको लिखना है अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। इसमें क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। एमन घटता है लिखना, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाते में उल्टा चलता है। चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध, ई बढ़ाने से, अगर ई बढ़ाएंगे तो ई घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध का मान घटता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रायः चालक तार का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।